जनसादे की इंसानी लड़की से मोहब्बत पार्ट 9। सानिया और तहरीम को जब असहाद के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने पूरे घर में ही शोरगुल मचा दिया। सानिया और तहरीम हिजाब और सबाहत से तरह तरह के सवाल करने लगी और सानिया तो किसी भी तरह मानने को ये बात तैयार ही नहीं थी। एक शख्स पेन गेस्ट बन के हमारे साथ रहता है और आप कहती हैं कि वो एक आसेब था जो कि इंसानी शक्ल में हमारे साथ रहता रहा है। और तहरीम ने भी सानिया की बात की तरदीद की। हाँ ना अम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि मज़ार में जो कुछ भी हुआ वो सब आप ही की इमेजिनेशंस में हो। शायद हिजाब जागते में ख्वाब देखने लग गई हो। और सबाहत सख्ती से बोली, हिजाब जागने में ख्वाब देख सकती है लेकिन मैं तो जागने में ख्वाब नहीं देख सकती ना। जो कुछ तुम्हें असहाद के बारे में मालूम हुआ है वो सब ठीक है। जब तक मैं इस मसले का तोड़ नहीं कर लेती कोई इस मौजू पर दोबारा बात नहीं करेगा। और सुनो, मैं असहाद के कमरे पर ताला चढ़ा रही हूं और कोई भी उस कमरे के आस पास भी ना भटके। तुम तीनों बहनें अब एक ही कमरे में रहना। और तहरीम की तो सांस ही अटक गई और उसकी आंखें खौफ से फैलने लगी। अम्मा मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और सबाहत ने तहरीम के बालों को सहलाया और कहा, हौसला रखो, कुछ नहीं होता। फिर रात को सबाहत बेटियों के साथ ही लेट गई। आज रात के सन्नाटे में खौफ और दहशत के ओहाम सिमट आए थे। इस रात का हर पल आने वाले अगले पल से ज्यादा खौफजदा था। न जाने कब क्या हो जाए। और सबाहत तो खुदा के कलाम की डोरी मजबूती से थामे तस्बीह का विर्द कर रही थी। बज़ाहिर वो तीनों बेटियों ने आंखें बंद की हुई थीं लेकिन नींद उन आंखों से कोसों दूर थी। और निस्फ रात में सबाहत और सानिया और तहरीम सो गईं, लेकिन हिजाब टिकटिकी बांधे छत को घूरती रही। उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सब कुछ भूल नहीं पा रही थी। असहाद का तस्वुर उसकी दूसरी सारी सोचों पर मोहित था। उसकी दोस्ती के पल उसे याद आए तो उस खूबसूरत तस्वुर में वो मुस्कुराने लगती। अपने ख्यालों के उस शहजादे को जब फकीरों के रूप में मज़ार पर देखती तो दिल में आता कि ज़माने भर की खुशियां उसके कशकोल में डाल दूं। लेकिन फिर अचानक उसके आसेब होने के ख्याल से हिजाब हड़बड़ा के खौफ से उठ बैठती और उसका चेहरा पसीने से तर था। और उसने उठकर पानी पिया तो देखा कि सबाहत और उसकी बहनें गहरी नींद सो रही थीं। वो दोबारा बिस्तर पर दराज होने लगी तो बिल्ली की आवाज उसकी समाज से टकराई और उसने सोचा कि कहीं किचन का दरवाजा खुला तो नहीं रह गया। वो बिस्तर से उठकर किचन की तरफ बढ़ी। किचन का दरवाजा बंद था। उसने किचन की खिड़की खोल के बाहर झांका तो एक बार तो उसका दिल जोर से धड़का। एक सयाह बला असहाद के कमरे के दरवाजे के पास बैठा हुआ था और वह कमरे की खिड़की की तरफ गया तो खिड़की खुद ब खुद खुल गई और वो अंदर कूद पड़ा। और हिजाब ने झट से किचन की खिड़की बंद कर दी और भाग के बिस्तर में घुस गई। फिर अगली सुबह जूं ही सानिया और तहरीम कॉलेज गईं और सबाहत हिजाब को लेकर पीर सुबहान के पास चली गई। पीर सुबहान का घर ढूंढते ढूंढते सबाहत इंतहाई पुराने तर्ज के घरों की गली में दाखिल हो गई और हर घर ही देखने में खंडर मालूम हो रहा था। सबाहत ऐसे ही खंडर नुमा घर के आगे खड़ी हो गई। सामने ही सहन में जमीन पर बिछी दरियों पर बहुत सी औरतें बैठी हुई थीं। सबाहत और हिजाब भी तंग सी गली से गुजर कर सहन में दाखिल हो गई। सामने ही दीवान पर पीर सुबहान बरा जमा थे। पीर सुबहान ने सबाहत की तरफ देखा तो उसे आगे अपने करीब बैठने का इशारा किया। फिर वो दोनों पीर सुबहान के करीब जाकर बैठ गईं और पीर साहब को सलाम किया। पीर साहब ने गहरी नजर से सबाहत के परेशान चेहरे की तरफ देखा और उससे पूछा, क्या परेशानी है? और सबाहत ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और कहा, साईं हम ना समझ लोगों को माफ कर दें। उस दिन कब्रिस्तान में हम आपकी बात नहीं समझ पाए थे। आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। आप हमें बता देते ना कि असहाद एक आसेब है। और पीर सुबहान ने तस्बीह घुमाते हुए तहम्मुल से कहा, जब आपको उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं थी तो हमने भी बताना मुनासिब नहीं समझा।
और ये मखलूक भी हमारी तरह अपने अपने कामों में सरगर्म रहती है। जब तक हमें इनकी तरफ से कोई खतरा ना हो हम इन्हें नहीं छेड़ते। खैर अब बताओ कि मसला क्या है। और फिर सबाहत ने पीर सुभान को सब कुछ तफसील से बताया और हिजाब सर झुकाए खामोशी से बैठी रही। और ये सारी बात सुनने के बाद पीर सुभान कहने लगे, अच्छा तो ये मामला है। पीर सुभान ने गहरी नजर से हिजाब की तरफ देखा। इधर आओ बेटी मेरे पास। और हिजाब पीर सुभान के करीब जाकर बैठ गई। पीर सुभान ने उसकी रंगत का मुआयना किया, उसकी आंखें देखी और नाखूनों की रंगत का भी मुआयना किया और फिर उससे कहा कि जाओ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। पीर सुभान ने हिजाब से कहा और हिजाब सबाहत के पास आकर वापस बैठ गई। और फिर पीर सुभान गोया हुए, सबाहत तुम्हारी बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त है। आसेब ज़दा इंसान तो ऐसा होता है जैसे किसी ने उसका खून ही निचोड़ लिया हो, लेकिन तुम्हारी बेटी आसेब ज़दा नहीं है, बल्कि वो तो आसेब उसके हुस्न के कफ्स में गिरफ्तार है। उसने तो इसको जरा सी भी अज़ियत नहीं दी, बल्कि वो खुद इसके लिए अज़ियतें ले रहा है। और बाबा की इस बात पर तो हिजाब की खामोशी टूट गई और उसने कहा, बाबा आपको कैसे पता कि वो अज़ियतें उठा रहा है? वो ऐसे कि अगर कोई आसेब किसी आदमजादी की जुल्फ का असीर हो जाए तो वो अक्सर उसके जिस्म पर काबिज हो जाता है। उससे आसेब की ताकत बहाल रहती है, लेकिन फिर वो लड़की दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। जबकि अजहाद एक आफरियत होने के बावजूद एक इंसान के रूप में तुम्हारे आसपास रहता है। उसका ये मादी वजूद हमारी आबो हवा में किसी भी किस्म की तब्दीली से जख्मी हो जाता है। जैसे उस दिन वो तुम्हारे साथ कब्रिस्तान आया तो मेरे चिल्ले की वजह से उसका वजूद जगह जगह से झुलस गया था। और अब हिजाब की आंखों में नमी तैरने लगी। तो बाबा वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? और पीर साहब की आंखें जैसे फजा में ठहर गई। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की हिफाजत कर रहा है। और सबाहत ने रोते हुए पीर सुभान की बात काट दी। बाबा जी गुस्ताखी माफ करें, लेकिन हम कमजोर इंसान हैं, आप जैसा हौसला नहीं है हमारे अंदर। और पीर ने सबाहत से पूछा, तो फिर क्या चाहती हैं आप? बस मैं ये चाहती हूँ आप उसे हिजाब की जिंदगी से दूर कर दें। आप उसे कोई नुकसान ना पहुंचाएं, पर हमारी जिंदगी से बस दूर कर दें और हमें उससे छुटकारा दिला दें। और पीर सुभान ने ठंडी आह भरकर कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और फिर घर आने के बाद सबाहत किचन में मसरूफ हो गई, लेकिन हिजाब खोई खोई सी कमरे के एक कोने में बैठ गई। पीर सुभान से मिलने के बाद उसके दिल का बोझ तो जैसे मजीद बढ़ गया था। उसे पीर सुभान का घर में आना कदरे नापसंद था, लेकिन वो सबाहत की मर्जी के आगे क्या कह सकती थी। और अगले रोज भी उसके मन को खटका लगा रहा कि न जाने क्या होने वाला है। पीर सुभान रात के वक्त आए और उनके साथ उनके 2 मुरीद भी आए थे। और मेहमान खाने में हिजाब ने उन्हें चाय पेश की और उसके बाद अम्मा ने तीनों बेटियों को अपने कमरे में रहने की हिदायत कर दी। चाय पीने के बाद ही पीर सुभान ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर आखिर में वो अजहाद के कमरे के पास खड़े हो गए और धीमी सी आवाज में सबाहत से गोया हुए, इस कमरे का ताला खोलो, हम आज रात इसी कमरे में गुजारेंगे। जैसा आपका हुक्म। सबाहत ने कमरे का ताला खोल दिया। एक बात आपसे और कहनी है मुझे। पीर सुभान ने इर्द गिर्द देखा और फिर अपने मुरीदों से अजहाद के कमरे में ठहरने के लिए कहा। मेहमान खाने में जाने के बाद सबाहत ने तशवीश भरे अंदाज में पूछा कि क्या बात है साईं? और पीर सुभान ने भारी सी आवाज में कहा, रात के किसी भी पहर अगर हमें अजहाद की आमद का इल्म हुआ तो हमारा अमल हमें जिस कमरे की तरफ इशारा करे हमें उस कमरे में जाना होगा। जैसा आपका हुक्म साईं, मैं भी रात भर जागूंगी।
आप बस मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे देना, मैं खुद आपको उस कमरे तक ले जाऊंगी। और इसके बाद तीनों बहनें एक कमरे में जाकर सो गईं और सबाहत अपने कमरे में इबादत में मशगूल हो गई। पीर सुबहान अजहाद के कमरे में अपने मुरीदों के साथ किसी खास अमल में मसरूफ हो गए। और फिर रात के 2 बजे सबाहत के दरवाजे पर दस्तक हुई। सबाहत ने दरवाजा खोला तो पीर सुबहान के मुरीद ने उसे सरगोशी के अंदाज में अपने साथ आने का इशारा किया। वो खामोशी से उसके साथ चल दी और सहन में पीर सुबहान आंखें बंद किए कुछ पढ़ रहे थे। वो सहन के वस्त में खड़े थे और उनके हाथ में लोहे का चमटा नुमा चीज थी। और पीर सुबहान ने सबाहत की तरफ देखा और कहा, अजहाद आ गया है। ये लोहे की चमटी हमें जिस तरफ इशारा करेगी हमें उसी तरफ जाना होगा। और फिर वो कुछ पढ़ने लगे, जिसके साथ ही उसके हाथ में पकड़ी हुई चमटी दाईं तरफ को मुड़ गई। पीर सुबहान उस चमटी के तयन की हुई समत की तरफ चलने लगे और उनके कदमों में खौफ की सरसराहटें थीं। पीर के अलावा तो सबके जैसे रंग ही उड़े हुए थे। और फिर चलते चलते पीर सुबहान के कदम हिजाब के कमरे में रुक गए। उन्हें आगे जाने का इशारा नहीं मिला और चमटी के इशारे के मुताबिक अजहाद इसी कमरे में था। पीर सुबहान ने पूरे कमरे का जायजा लिया। तीनों बहनें अलग अलग पलंगों पर सोई हुई थीं और सबाहत ने पीर सुबहान को इशारा किया, हिजाब को देखिए। और हिजाब बेचैनी से सर को इधर उधर पटक रही थी और उसका चेहरा पसीने से तर था। वो सख्त नींद में भी थी, लेकिन शायद ख्वाब उसे न जागने दे रहा था और न ही सोने दे रहा था। और फिर पीर सुबहान ने एक बार फिर कुछ पढ़ना शुरू कर दिया और इस बार चमटे का रुख हिजाब ही की तरफ था और पीर सुबहान ने खफीफ से अंदाज में सरगोशी की, अजहाद हिजाब के लाशऊर पर काबिज है। वो इस वक्त अजहाद ही को ख्वाब में देख रही है और वो कोई तस्वुर नहीं, असल में तुम्हारी बेटी से मिल रहा है। और ये कहकर पीर ने लोहे की चमटी हिजाब के पेशानी पर रख दी। हिजाब कर्राह की आवाज के साथ चिल्लाई और एक झटके में पलंग से नीचे जा गिरी। सबाहत ने धक से अपने सीने पर हाथ मारा, साईं जी ये हिजाब को क्या हुआ है? और साईं ने अपने होठों पर अंगिश रखते हुए से चुप रहने का इशारा किया और हिजाब पीर सुबहान की तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। अब साईं भी जमीन पर हिजाब के करीब बैठ गया और हिजाब के चेहरे का तासुर तो एकदम ही बदल गया था और उसकी सांस की आवाज काफी बुलंद हो गई थी, जिस पर 2 तरह की आवाजें थी। फिर पीर सुबहान ने उसके करीब जाकर उससे पूछा, कौन हो तुम? और हिजाब पीर सुबहान को घूरे जा रही थी और उसने कोई जवाब ना दिया। पीर सुबहान एक बार फिर गरजदार आवाज में चिल्लाए, मैं पूछ रहा हूं कि कौन हो तुम? और हिजाब मर्दाना आवाज में बोली और उसने कहा, अजहाद। देखो मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई अजियत नहीं देना चाहता। और अभी बात साईं के मुंह में ही थी कि हिजाब चिल्लाई, तुम मुझे हिजाब के बदन में क्यों लाए हो? कैसे आमिल हो? क्या नहीं जानते कि हिजाब घायल हो जाएगी? घायल होती है तो हो जाए, लेकिन तुम तो मेरी गिरफ्त में हो। साईं ने यह कहकर कपड़े की पोटली में थोड़ी सी राख निकाली और हिजाब पर छिड़क दी और अजहाद की खौफनाक गड़गड़ाहटों से कई आवाजें फजा में गूंज उठी और कमरे में जैसे बोनचाल सा आ गया। चीजें इस तरह हिलने लगी जैसे खौफनाक जलजले में पल भर में सब कुछ मस्क हो जाता है। हिजाब लकड़ी के तख्त की तरह अकड़ कर बैठ गई और वो खौफनाक गड़गड़ाहटों के साथ अजहाद की आवाज में चिल्लाई, मेरे और हिजाब के बीच में मत आओ, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है अभी। और हिजाब ने अंगिश से पीर सुबहान की तरफ इशारा किया तो वो रुई भरे पुतले की तरह हवा में उछलकर छत से टकराए और जब वापस जमीन पर गिरे तो उनकी चीख निकल गई, जिसके साथ ही बोनछाल भी खत्म हो गया और हिजाब बेहोश हो गई। पीर सुबहान के मुरीद उन्हें उठाकर अस्पताल ले गए और कुछ देर के बाद हिजाब को भी होश आ गया तो वो बिल्कुल ठीक थी।
और हिजाब के ठीक होने के बाद सबाहत यही समझी थी कि अजहाद हिजाब की जिंदगी से निकल चुका है। पीर सुबहान के जख्मी होने पर वो यही समझी कि अजहाद ने हिजाब को छोड़ते हुए अपने गुस्से का इजहार किया था। पीर सुबहान की टांग की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था और उनकी तीमारदारी के लिए सबाहत 4 रोज तक अस्पताल भी जाती रही। पीर सुबहान ने अजहाद के बारे में सबाहत से कोई बात नहीं की, बस यही कहा कि नमाज कुरान पाक बाकायदगी से पढ़ा करो, कोई शैतानी ताकत तुम्हें तंग नहीं करेगी, और नेक इंसान हो या नेक जिन लोगों को तंग नहीं करते और उनसे खौफजदा नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हिजाब स्कूल में होती है और वो अपना पीरियड लेने के बाद स्कूल की कैंटीन में जाकर बैठ जाती है और पिछले 3 दिनों से वो कुछ अपनी आदत से मुख्तलिफ ही कर रही थी। आज भी उसने अपने लिए चाय मंगवाई थी जो कि गुज़श्ता 3 दिन में हो रहा था और वो सब कुछ उसके मिजाज के खिलाफ था। वो सब हिजाब नहीं चाहती थी। वो भी इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे पैगाम पहुंचा कि प्रिंसिपल साहिबा उसे बुला रही हैं और फिर वो ऑफिस गई। प्रिंसिपल साहिबा ने उसे खुशखबरी सुनाई कि वो एक आम टीचर से वाइस प्रिंसिपल बन गई थी और तनख्वाह भी उसकी अच्छी भली बढ़ गई थी। और ये खबर सुनते हिजाब अपनी सारी परेशानी जैसे भूल ही गई। तुम्हारी ये तरक्की मुबारक हो, लेकिन हमें अफसोस है कि हम एक अच्छी टीचर से महरूम हो गए हैं। खैर, तुम्हारी ट्रांसफर भुलवाल हो गई है। स्कूल के हॉस्टल में तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त भी है वहां। प्रिंसिपल ने ट्रांसफर लेटर हिजाब की तरफ बढ़ाया। हिजाब ने ट्रांसफर लेटर तो ले लिया और फिर जैसे दोबारा से सोचों में डूब गई। चेहरे पर फैली हुई मुस्कान एक ही साथ में गायब हो गई। प्रिंसिपल ने गहरी नजर से हिजाब की तरफ देखा और कहा, मिस हिजाब, आप किसी सोच में पड़ गई हैं। अगर आप चाहें तो वहां कोई किराए का घर भी लेकर अपनी फैमिली के साथ आप रह सकती हैं, और अगर आप हॉस्टल में ही रहें तो अपनी तनख्वाह से आप अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन हिजाब को अपनी फैमिली से दूर जाने का दुख तरक्की की खुशी से कहीं ज्यादा था और वो खामोशी से ऑफिस से चली गई। दोपहर खाने पर अपने घर वालों को जब हिजाब ने अपनी तरक्की और ट्रांसफर के बारे में बताया तो सानिया और तहरीम तो मारे खुशी से झूमी उठी और तहरीम ने बामुश्किल ही निवाला अंदर किया। वाह आपी, अब तो छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना भी नहीं पड़ेगा ना। सानिया बिला तामुल बोली, मैं तो ना आपी से गोल्ड का सेट लूंगी। और सबाहत का तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ही ले लिया था और वो भर्राई हुई आवाज में बोली, तुम दोनों क्या पागल हो गई हो? ये ख्याल नहीं आया कि तुम दोनों को कि हिजाब हम सबसे कितनी दूर चली जाएगी? बस कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसे पैसों की, सुना? और हिजाब ने सबाहत का हाथ थामा और कहा, अम्मा मेरी खुशी के लिए मान जाएं, ऐसा मौका बार बार तो नहीं मिलता ना, और सानिया की शादी भी तो करनी है। लेकिन बेटा फिर भी, सबाहत के मुंह में ही बात रह गई और हिजाब ने सबाहत के गले में बाहें हाइल कर ली। हिजाब ने अपना फैसला नहीं बदला और वो भुलवाल के गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। उन 3 महीनों में जैसे बहुत कुछ बदल गया था। उसके मिजाज की संजीदगी जिंदगी के हर पहलू पे जैसे छा गई थी। जिंदगी की रानाइयों और खुशियों से जैसे उसका वास्ता ही टूट गया था। वो खामोशी से किसी मशीन की तरह काम में लगी रहती और घर वालों से राब्ते के लिए उसने सस्ता सा मोबाइल भी खरीद लिया था। घर वालों से दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि सिर्फ सबाहत ही थी जिसे उसकी फिक्र थी। सानिया और तहरीम तो शाज़ और नादिर ही उसे फोन किया करती थी। हिजाब अपनी बेरौनक और मसरूफ जिंदगी से निकलकर छुट्टी पर घर जाती तो सानिया और तहरीम उसे किसी न किसी बात पर नाराज ही मिलती और ये सोच किसी नासूर की तरह उसे अंदर ही अंदर खाती रहती कि दुकान की आमद और उसकी तनख्वाह में भी घर का गुजारा अब नहीं हो रहा था और घर वाले मुतमईन नहीं हैं तो उन्हें खुश करने के लिए वो बेचारी करे तो क्या करे। सबाहत ने साथ ही साथ सानिया की शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी थी और वो अपने घर से गमों का ढेर सारा बोझ उठाए वापस आ जाती थी। एक दिन वो हॉस्टल में ही थी और रात के 10 बज रहे थे और पूरे हॉस्टल में ही सन्नाटा छाया हुआ था। हिजाब अपने कमरे की खिड़की से बाहर लॉन का नजारा कर रही थी और बाहर के महीने के दिल फरेब हवाओं के झोंके उसके चेहरे को छू के गुजरते तो वो आंखें बंद करके कहीं खो ही जाती।
आखिर उससे रहा न गया और उसने अपने साथ वाले कमरे में रहने वाली टीचर को SMS किया कि वॉक करते हैं। SMS पढ़कर वो टीचर बाहर आ गई। बहुत अच्छा किया, मैं तो खुद भी सोच रही थी कि वॉक करूं और इतने में देखो तुम्हारा मैसेज भी आ गया, रुबीना ने मुस्कुराते हुए कहा और हिजाब ने एक लंबा सांस खींचा। मुझे तो यह मौसम बहुत पसंद है। और दोनों सहेलियां वॉक करने लगी। बहुत अच्छा लग रहा था। रुबीना थोड़ा और चल पाई थी कि उनका फोन आ गया और वो फोन सुनने के लिए रुक गई। हिजाब रुबीना से बातें करती रही और फिर उसने जवाब ना पाकर पीछे पलट कर देखा तो रुबीना तो उससे चंद कदम पीछे ही थी और हिजाब ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की तरफ खींचा और फिर वो दोनों हम कदम हो गईं। दूर दूर तक उन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था वहां पे। हशरात की सीटी नुमा आवाजों ने खामोशी का एहसास जैसे बढ़ा दिया था और फिर चंबेली के फूलों के पास पहुंचकर हिजाब के कदम बेख्तियार रुक गए। लगता है तुम्हें चंबेली के फूल बहुत पसंद हैं। रुबीना ने फूलों को छुआ और हिजाब की कमानदार भवें एक लहजे के लिए सुकड़ गई। तीखी गहरी आंखें किसी याद के झरोकों में जैसे खोने लगी। हमारे पुराने घर में चंबेली के फूलों के बहुत से पौधे थे। अच्छा, और ऐसा क्या था तुम्हारे पुराने घर में जो तुम भूल नहीं सकी? रुबीना ने पुरानी यादों को फिर से कुरेदा। उस घर में ढेर सारा सुकून था और बहुत सारी खुशियां जो शायद उसी घर में रह गई हैं। और हिजाब का बेख्याली में लोहे की तार पर हाथ लग गया और उसके मुंह से सी की आवाज निकली। हिजाब, इधर सामने जाते हैं ना? रुबीना ने सामने वसीउ अरीज खुले मैदान की तरफ इशारा किया और हिजाब ने ताज्जुब से रुबीना की तरफ देखा। लेकिन वहां तो खारदार झाड़ियां, ऐसी बयाबान जगह पर मुझे तो खौफ आता है। और ये कहकर उसने झुरझुरी भी ली और रुबीना ने हिजाब की खामोश आंखों में झांका, जिसके अंदर सन्नाटे हों से बाहर के सन्नाटों का क्या खौफ। और हिजाब को रुबीना का लहजा कदरे बदला बदला लगा और उसने कहा, क्या मतलब है? अरे कुछ नहीं, आओ चलते हैं। और हिजाब को रुबीना का हाथ किसी मर्द जैसा हाथ लगा। वो धीरे धीरे चलती हुई रुबीना के साथ खारदार झाड़ियों की तरफ चली गई और वो दोनों खारदार झाड़ियों पर पांव रखकर एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ ही रही थीं। हिजाब छोटी छोटी चीखें मारती आगे बढ़ रही थी कि उसका दुपट्टा किसी कांटे से अटक गया। अरे बस रुबीना, यहीं ठहरते हैं, हिजाब ने अपना दुपट्टा कांटों से निकालते हुए कहा और हिजाब ने रुबीना की तरफ गहरी नजर से देखा। ये तुम्हें खारदार झाड़ियां और कांटे क्यों भाने लगे हैं? तुम तो सतई सोच की चंचल लड़की हो ना। और तेज तेज बोलने वाली रुबीना इंतहाई ठहरे हुए लहजे में बोल रही थी। खारदार झाड़ियों से भरी अंधेरों में डूबी हुई इस खुली जमीन की तरफ देखते हुए सितारों के जगमगाते हुए आसमान की तरफ देखो ना। अपनी नजरों की वसतों से तुम चंद लम्हों में जमीन और आसमान का फासला खत्म कर दोगी और फिर तुम्हें महसूस होगा जैसे तुम्हारा जिस्म किसी ह्योली की तरह आसमान की तरफ परवास करने लगा है। अपनी लाशऊरी कुव्वतों को तेज करने की एक मशक है। करोगी क्या? और रुबीना के सवाल पे हिजाब ने कहा, हाँ। और ये कहकर हिजाब ने अंधेरों में डूबी हुई वीरान जगह की तरफ देखते हुए आसमान पर नजरें मरकूज कर दी। चंद लम्हों के बाद उसकी आंखों के पर्दों के पर्दाए बसारत से जमीन का अक्स खत्म हो गया और वो आसमान के अंधेरों में खो गई। और फिर उसे लगा जैसे उसके पांव तले से जमीन ही निकल गई और वो खुद को हवा में मुअल्लक महसूस करने लगी। उन लम्हों में उसके जहन पर अपना पूरा कंट्रोल था। वो जब चाहे ये मश्क खत्म कर सकती थी, मगर जब उसका जिस्म किसी ह्योले की तरह आसमान की तरफ परवास करने लगा तो उसके जहन पे उसका कंट्रोल नहीं रहा था। कोई गैबी ताकत उसे अपनी तरफ खींचे जा रही थी और किसी ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था
और उसकी चीख ही निकल गई जब उस हवाई जिस्म ने उसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में ले लिया तो वो खौफ से चिल्लाई और उसने कहा, कौन हो तुम? और अब वो हवाई जिस्म अपने मादी वजूद में आ गया और उसने कहा, असहाद। और हिजाब खिल उठी जैसे कोई अपने प्यार को देखकर खुश हो जाता है। असहाद ने खफीफ सा उसके चेहरे को छुआ। मैं जानता था कि इस प्यारे मौसम में तुम बाहर जरूर आओगी। और हिजाब की आंखों में नमी तैरने लगी थी। उसने शिकवा भरी निगाहों से उसे देखा और कहा, मुझे छोड़ के क्यों चले गए तुमने तो मुझे दोस्त कहा था ना, और दोस्त तो इस तरह नहीं छोड़ते। और जवाब आया कि मैंने कब छोड़ा, तुमने मुझे महसूस करना छोड़ दिया। मैं तो हमेशा तुम्हारे आसपास ही था। और फिर उसने कहा, तुम तो मुझसे खौफजदा थी ना, तो ये लहजे में अपनायत कैसी? हिजाब ने अपनी जुबान को दिल की तर्जुमानी करने से नहीं रोका और वो बेख्तियार बोल उठी, पता नहीं असहाद, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे यूं महसूस होने लगा कि कोई गमगुसार अजीज दोस्त मुझसे जुदा हो गया है। तुम यकीन करो, मैं पीर सुबहान को बुलाना ही नहीं चाहती थी। और असहाद ने हिजाब को खामोश होने के लिए कहा, मैं सब जानता हूं, मेरी असलियत जाहिर होने से तुम्हें किस कदर अज़ियत से गुजरना पड़ा। कोई मुझे तुमसे दूर करने के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है और अब मुझे बहुत मोहतात रहना होगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो बस दिल में याद करना, तो मैं आ जाऊंगा, जैसे तुमने अपने पुराने घर के साथ मुझे भी याद किया था। और हिजाब के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। असहाद ने चंद सातों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर खोल ली। तुम्हें अब वापस जाना है। तुम्हारी सहेली रुबीना तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हें बहुत तरक्की मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूं। और यह कहकर असहाद ने नगीनों से जुड़ा सोने का कड़ा हिजाब के बाजू पर पहना दिया और हिजाब पर एकदम खुशी ही तारी हो गई। और वह कब नींद की आगोश में चली गई उसे इल्म ही ना हुआ। रुबीना की आवाज उसके कानों से टकराई तो वो बामुश्किल गहरी नींद से जागी। हिजाब ने मबहूत नजरों से रुबीना की तरफ देखा और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। खारदार झाड़ियों वाली उसी वीरान जगह पर वो थी जहां उसने जमीनों आसमान की वसतों को अपनी नजरों में समोने की कोशिश की थी। अरे मैं तुम्हें पूरे हॉस्टल में ढूंढती रही हूं और तुम यहां इन जंगली झाड़ियों में सोई हुई हो। तुम हॉस्टल के इस वीरान हिस्से में आई क्यों, और वो भी इस अंधेरे में? और रुबीना के सवाल पर सवाल किए जाने पर हिजाब हैरत से फटी फटी आंखों से रुबीना की तरफ देखने लगी। रुबीना, तुम खुद तो मुझे यहां लेकर आई थी। मैं तुम्हें यहां लाई थी? रुबीना परेशान सी हो गई और फिर उसने हिजाब को सहारा देते हुए उठाया। तुम उठो, मैं तुम्हें ना कमरे तक लेकर जाती हूँ। और रुबीना हिजाब को उसके कमरे में ले आई और उसने उसे चाय बनाकर दी और अपना चाय का कप लेकर वो उसके पास बैठ गई। तो तुम ये क्यों कह रही थी कि मैं तुम्हें उस जगह लेकर गई थी? हम दोनों तो थोड़ा ही साथ चले थे कि मेरा फोन आ गया और मैं मोबाइल लेकर झुमका बेल के पास खड़ी हो गई और तुम वॉक करते करते आगे चली गई। और दरअसल अम्मी का फोन था ना, तो मुझे काफी देर लग गई सुनने में, और फोन सुनने के बाद मैं तो बस तुम्हें ढूंढती ही रह गई। अगर तुम मेरे साथ नहीं थी तो मेरे साथ कौन? और इस अधूरे सवाल के साथ ही हिजाब के जहन में असहाद का ख्याल आया। क्या असहाद रुबीना के रूप में उसके साथ था? वो खुद से सवाल करने लगी। लगता है तुमने ना कोई ख्वाब देखा है जिससे तुम सच समझ रही हो, रुबीना ने कहा। हाँ, शायद मैंने कोई ख्वाब ही देखा था। हिजाब ने यह कहकर रुबीना के जहन में उठने वाले सवालों को ही खत्म कर दिया और उसने चाय का कप उठाते हुए रुबीना की तरफ देखा और कहा, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। सॉरी मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी।
और रुबीना की नजर अचानक हिजाब के बाजू पर पड़ी। अरे इतना प्यारा कड़ा, ये तुमने कब लिया? हैरत है, मैंने पहले कभी तुम्हारे बाजू पर यह देखा ही नहीं। और हिजाब बौखला सी गई। ये तो मैंने बहुत पहले से पहन रखा है, तुम्हारी नजर ही नहीं पड़ी होगी। और रुबीना ने कड़ा छूकर देखा, इसमें तो बड़े कीमती नगीने जुड़े हुए हैं। रुबीना, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, हिजाब ने उससे कहा। और रुबीना के जाने के बाद हिजाब बिस्तर पर बरा जमा हो गई। उसने कलाई अपने चेहरे के करीब रखते हुए कंगन को हाथ से छुआ तो एक अछूता एहसास उसकी सांसों में घुल गया। यह कंगन अज़हात के मादी वजूद का सबूत है कि वो कोई ख्याली वजूद नहीं, या फिर मेरे तख़य्युल का कोई पुरअसरार तस्वुर नहीं है। और फिर दरवाजे की दस्तक से वो अपने ख्याल से चौंक गई और उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर रुबीना थी। वो मेरा मोबाइल यहाँ पर रह गया है, रुबीना ने कहा, और हिजाब भी उसके साथ मोबाइल ढूंढने लगी। ओह, वो देखो मिल गया। किचन से रुबीना की आवाज आई और रुबीना के जाने के बाद हिजाब ने चटखनी लगा दी और फिर 0 वोल्ट की मध्यम सी रोशनी जला ली और ट्यूबलाइट बंद कर दी। अभी वो नींद के आगोश में नहीं गई थी कि उसे यूं महसूस हुआ कि कंगन के बजाय उसकी कलाई किसी के हाथ की गिरफ्त में है। उसके पूरे वजूद में थरथराहट दौड़ गई और वह झटके से उठ बैठी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी और खौफ के सफेद साए जैसे कमरे में मंडला रहे थे। उसने जल्दी से कंगन उतार कर अलमारी में संभाल दिया और आयतुल कुर्सी का विर्द करते हुए सोने की कोशिश करने लगी। कभी तो अज़हात की मौजूदगी में हिजाब अपना दोस्त ढूंढती और कभी इंतहाई खौफजदा हो जाती। शायद वो जिन्नो इंस का वजूद था जिसमें कोई जज्बा परवान नहीं चढ़ सकता था। अगले दिन क्लास में पीरियड के दौरान हिजाब का मोबाइल साइलेंट पर था और वाइब्रेटर की खफीफ सी आवाज पर उसने मोबाइल चेक किया तो सबाहत का फोन बार बार आ रहा था। और पीरियड खत्म होने पर उसने सबाहत को फोन किया और पूछा, जी अम्मा, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सुनाओ? खुदा का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और सानिया और तहरीम कैसी हैं? तुमसे सानिया की मुतल्लिक बात करनी थी। दरअसल सानिया के ससुराल वाले शादी की तारीख मांग रहे हैं। इस इतवार को तुम घर आ जाओ तो बात करते हैं, सबाहत ने कहा। लेकिन अम्मा, बच्चों के तो पेपर्स हो रहे हैं और काम बहुत ज्यादा है। अगर अगले इतवार को ये प्रोग्राम रख लें तो? हिजाब ने कहा तो सबाहत शशोपंच में बोली, लेकिन वो तो इसी इतवार को आना चाह रहे हैं बेटा। अच्छा, तो आप ऐसा करें ना कि इस इतवार को अपनी मर्जी से तारीख दे दें। मेरी तरफ से आप माजरत कर लेना, मैं फोन पर उनसे बात कर लूंगी, हिजाब ने कहा। और सबाहत ने हिजाब की मजबूरी को समझ लिया। चलो, अगर तुम नहीं आ सकती हो तो ठीक है, फिर इस इतवार को हम लोग डेट रख लेंगे और मैं सानिया को भी समझा दूंगी। और तुम अपना ध्यान बिल्कुल आजकल नहीं रख रही, दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही हो। और अम्मा की बातें सुनकर तो हिजाब मुस्कुरा दी, लेकिन साथ ही साथ उसकी आंखें भी भर आई थी। अच्छा अम्मा, मैंने क्लास लेनी है, मैं फोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। और हिजाब टहलती हुई बालकनी में लगी जाली के करीब आ गई। आज उसकी आंखों की नमी से फूलों का रंग भी मदम सा हो गया था। उसने अपनी पेशानी को छुआ। सोचने लगी कि मेरे माथे पे कौन सी बिंदिया चमकती है जो किसी की आंखों के नूर में खो जाए। इन कलाइयों पर कौन सी चूड़ियां खनकती हैं जिनकी खनक में कोई अपनी खुशियां ढूंढे। अरे मेरी जिंदगी के सन्नाटे शायद कभी खुशियों में नहीं बदलेंगे। और हिजाब ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा तो उसके अगले पीरियड का वक्त हो गया था और वो तेज तेज चलती हुई क्लासरूम में चली गई। हिजाब जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहां हॉस्टल में टीचर्स को छोटे छोटे क्वार्टर्स दिए गए थे जो एक कमरे, एक किचन और एक बाथरूम पर मुश्तमिल था, इसलिए हिजाब को वहां कोई परेशानी नहीं थी। रात के 10 बजे हिजाब ने अपने लिए चाय बनाई और वह चाय लेकर बाहर लॉन में बैठ गई। 4 कुर्सियों और एक मेज के अलावा यहाँ गार्डन लाइट भी लगी हुई थी। उसे अज़हात की बात याद आई कि जब भी दिल से पुकारोगी तो मैं आ जाऊंगा। उसने आंखें बंद की और अज़हात को दिल से पुकारा
और दूसरी ही साथ में असहाद उसके सामने बैठा था और उसने मबहूत नजरों से असहाद की तरफ देखा। तुम वाकई आ गए हो या ये कोई मेरा वहम है? ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? और हिजाब अपने होंठों पर उंगली रख के सरगोशी के अंदाज में बोली, आहिस्ता बोलो, कोई तुम्हारी आवाज न सुन ले। और असहाद मुस्कुराया, तुम्हारे अलावा ना तो कोई मेरी आवाज सुन सकता है और ना ही मुझे देख सकता है। हाँ, अलबत्ता तुम आहिस्ता बोलना, वरना लोग सोचेंगे कि हिजाब पागल होगी, ये अकेले ही बोल रही है। वैसे आज दिल चाह रहा है कि तुमसे ढेर सारी बातें करूं। हिजाब ने अपनाइए से असहाद की तरफ देखा और असहाद ने अपनी कुर्सी हिजाब की कुर्सी के करीब कर ली और उससे कहने लगा, इस इतवार को सानिया की शादी तय हो रही है ना? और हिजाब ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम हुआ ये छोड़ो, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम क्यों नहीं जा रही? असहाद ने पूछा और असहाद के सवाल पर तो हिजाब सोच में ही पड़ गई। उसके स्पॉट चेहरे पर किसी छुपे हुए गम के तासुरात अया होने लगे थे। मेरे जाने या ना जाने से क्या फर्क पड़ता है, बस मैं फंक्शन में होने वाले खर्चे का बंदोबस्त कर रही हूं ना। मुझे तस्कीन मिल जाएगी। मेरे अंदर के सन्नाटे, ये खुशियों भरी रवायतें शायद सह नहीं सकते। तो तुम भी अपने ये सन्नाटे खत्म कर दो ना और खुशियों की राह ढूंढ लो। असहाद हिजाब की उदासी में खुद भी खो गया था और हिजाब असहाद की इस बात पर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं आजकल सोच के एक अजीब कर्ब से गुजर रही हूं। मुझे यह एहसास होने लगा है कि मेरी बहनों को सिर्फ अपनी खुशियां अजीज हैं। अब वो मेरे बारे में नहीं सोचती, वो अब सिर्फ अपने बारे में सोचने लगी हैं। हाँ, बस अम्मा है जिनके लिए मेरी जात से जुड़ी हर बात किस्सा पारीना बन चुकी है। असहाद, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उन दोनों की जहां तक हो सके ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं, लेकिन जब भी मैं घर जाती हूँ वो महरूनियत की तस्वीर बन के मेरे सामने खड़ी हो जाती हैं। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। और असहाद हिजाब को इस तरह उदास नहीं देख सकता था और वह खासा परेशान हो गया और वह हिजाब की कुर्सी के करीब खड़ा हो गया और उसने कुर्सी की पुश्त पर हाथ रख लिए और फिर कहा, मैं तो खुद इस वक्त का इंतजार कर रहा था कि तुम ये बात अपने मुंह से कहो। मैंने तो इंसानों में ये चीज ज्यादा देखी है कि वो चीजों की हवस में खूनी रिश्तों को पामाल करते हैं। ख्वाहिशात की गुलामी उनसे बड़े से बड़े गुनाह करवाती है। वालिदैन जो अपनी औलाद को कामयाब करने के लिए बड़े बड़े मसाइब का सामना करते हैं, वही औलाद उन्हें बुढ़ापे में लावारिस छोड़ देती है। और हिजाब उससे कहने लगी कि इंसानों के बारे में तुम्हारा इतना मुशाहिदा कैसे है? हिजाब के लहजे में हैरत थी और असहाद एक बार फिर उसके सामने बैठ गया। मैं 300 सालों से मुख्तलिफ लोगों के साथ रह रहा हूं। क्या 300 साल? और अल्फाज तो हिजाब के हलक में अटक गए और असहाद मुस्कुरा दिया। हाँ, हमारी उम्र कई 100 सालों पर मुहीत होती है और मैं अभी नौजवानी के दौर में हूं। आज से 35 बरस पहले मैं घर के चौबारे पर रहता था। एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ घर के निचले हिस्से में रहती थी। वहां ऊपर का चौबारा वीरान था, इसलिए मैंने वहां बसेरा कर लिया। जब तक वो बूढ़ी औरत घर के काम काज में बहू का हाथ बटाती रहती, बहू उनके साथ ही रही। लेकिन जब वो बेचारी बीमार और बूढ़ी हो गई तो घर के पुराने सामान की तरह उन लोगों ने उसे चौबारे में छोड़ दिया। बहू मुलाजमा के हाथ खाने पीने की अशिया ऊपर भिजवा कर अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो जाती और बूढ़ी औरत सीढ़ी उतरने के काबिल नहीं थी। हर बच्चे तो फरिश्ते होते हैं ना, दादी से मिलने भी आ जाते तो मां डांट कर बुला लेती कि दादी से बातें करने से बच्चों का लबो लहजा खराब हो जाता है। और फिर रफ्ता रफ्ता बूढ़ी औरत की बीमारी बढ़ती गई और डॉक्टर भी आता, चेकअप भी होता, दवा भी दे दी जाती, लेकिन खूनी रिश्तों से दूरी उस बुढ़िया की बीमारी का मौजब थी। उसे तो दवा की जरूरत नहीं, उन प्यार भरे दिलासों की जरूरत थी जिससे वो मीठी नींद सो जाए।
2 बेटियां और 1 बेटा उसकी आल औलाद थीं। बेटियां अपने घरों के झंझट में उलझी रहती और बेटा 15 या 16 दिनों के बाद मां से मिलने आता, और जब भी आता अपनी मसरूफियत के किस्से सुनाता रहता। फिर एक रोज मैं उसके सामने आ गया। पहले तो इंतहाई खौफजदा हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने उनकी तन्हाई बांट ली। लेकिन हमारा साथ 1 माह भी न रह सका और वो बूढ़ी औरत फौत हो गई। फिर मेरा दिल उचाट हो गया और मैंने वो मस्कन छोड़ दिया। मैं मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ जगहों पर रहता रहा हूं, कहीं औरतों पर जुल्म तो कहीं बच्चों पर जुल्म और कहीं जायदाद के पीछे खून खराबा। न जाने कैसे कैसे कर्बनाक वाकयात मैंने देखे हैं। और जो प्यार करने वाला होता है वो तो मैंने देखा है कि तन्हा ही रह जाता है। इस दुनिया में अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन कोई कोई ऐसा खुशनसीब होता है जिसे ऐसे लोगों का साथ मिले। और असहात की बातें सुनकर तो हिजाब सुन होकर रह गई। वो खामोशी से उसकी तरफ देखती रही और असहात ने उसकी आंखों के आगे अपना हाथ लहराया और कहा, अब तुम किन सोचों में पड़ गई हो? और हिजाब ने गहरी नजर से असहात की तरफ देखा। मैं बस ये सोच रही हूं कि आसेब होने के बावजूद तुम्हारे अंदर एहसास और प्यार करने वाला दिल है। मुझे बताओ कि तुम मेरी जिंदगी में किस तरह से आए। और फिर तभी वहां कुछ ऐसा हो गया कि असहात को वहां से जाना पड़ गया। और असहात क्या कहकर वहां से गया और उसने उसे क्या बताया, यह हम जानेंगे आने वाली एपिसोड में। कैसी लगी आज की एपिसोड? काफी लंबी एपिसोड अपलोड की है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी और बहुत जल्द ये स्टोरी भी होने वाली है खत्म। अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।